साथियों, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, अन्नदाता की धरती। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या इसी धरती पर गरीबों के निवालों में मिलाया जा रहा है भ्रष्टाचार? जिस चावल को पोषण का नाम देकर बच्चों, महिलाओं और गरीबों को खिलाया जा रहा है, क्या वह सच में सेहत बढ़ा रहा है या फिर किसी के कमीशन की थाली भर रहा है? 39 रुपए किलो से सीधे 65 रुपए किलो तक पहुंचा चावल। आज हम बात करेंगे फोर्टिफाइड राइस, उस चावल की जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति और जनता के भरोसे के केंद्र में आ चुका है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों फोर्टिफाइड राइस सिर्फ चावल नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुका है। सवाल कीमत का है, सवाल नीति का है, सवाल विज्ञान का है और सवाल नियत का भी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण सुरक्षा से जुड़े फोर्टिफाइड राइस कनेड यानी एफआरके की खरीदी में करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि 2025 से 26 के लिए 19 दिसंबर को जारी टेंडर को महज एक हफ्ते के भीतर 26 दिसंबर को बदल दिया गया। अचानक शर्तें बदली गई, तकनीकी और वित्तीय नियम ऐसे जोड़े गए कि छत्तीसगढ़ के लगभग 80% स्थानीय सप्लायर बाहर हो गए और रास्ता साफ हो गया कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो फोर्टिफाइड चावल पहले 39 रुपए किलो में मिल रहा था, वही अब 60 से 65 रुपए किलो तक खरीदे जाने की तैयारी है। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। कुल अनुमानित खरीदी 84,000 मीट्रिक टन यानी 8.40 करोड़ किलो की है। वहीं अगर दर 39 रुपए रहे तो खर्च करीब 327 करोड़ बैठता है। लेकिन 60 रुपए पर यह खर्च 504 करोड़ और 65 रुपए पर 546 करोड़ तक पहुंच जाता है, यानी सीधे सीधे 176 से 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार घोटाले पे घोटाले कर रही है। आप देखेंगे जम्बूरी घोटाला, 10 करोड़ का घोटाला, टेंडर हुआ नहीं और अपने चहेतों को दे दिया गया वहां काम। और उसी तरह से आप देखेंगे अभी पीएमजीवाईएस में जहां 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की सड़कों को जहां एक अलग अलग टेंडर करना चाहिए, लेकिन उसको एक साथ 200-300 करोड़ का टेंडर कर कहीं ना कहीं सिर्फ कमीशन खोरी के लिए इस तरह से नियम बनाए जा रहे हैं। उसी तरह जिस तरह से फोर्टिफाइड चावल के लिए कि जहां 39 रुपए का चावल अब 60 रुपए किलो बिकेगा और जहां इस टेंडर से मतलब स्थानीय छोटे छोटे ठेकेदार बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस टेंडर के नियम में जो गड़बड़ियां हैं, इससे करीबन 200 करोड़ से अधिक सरकार का नुकसान हो रहा है, आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दिया है और लगातार टेंडरों में घोटाला कर सिर्फ अपने लोग चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपने जेब भरने के लिए छत्तीसगढ़ की आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर। लेकिन यहाँ तस्वीर उल्टी है। महंगा चावल, सीमित सप्लायर और सैकड़ों करोड़ों का अतिरिक्त खर्च। सवाल यही खत्म नहीं होता। फोर्टिफाइड राइस आखिर है क्या? यह साधारण चावल नहीं होता, बल्कि टूटे चावल या चावल के आटे से बने छोटे दानों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे सामान्य चावल में मिलाकर पीडीएस, आंगनबाड़ी और मिड डे मील में परोसा जाता है। दावा है कि इससे एनीमिया और कुपोषण दूर होगा। सुनने में यह समाधान आसान लगता है, लेकिन विज्ञान इतनी जल्दी हामी नहीं भरता। वहीं कई पोषण विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि भारत में एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता। संक्रमण, जेनेटिक कारण, विटामिन की कमी और खराब अवशोषण भी बड़ी वजह है। ऐसे में हर किसी को एक जैसा आयरन मिला चावल देना वन साइज फिट्स ऑल समाधान है, जो कई मामलों में उल्टा असर डाल सकता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सोच चेतावनी देते हैं कि जिन लोगों ने आयरन की कमी नहीं है, उनके लिए अतिरिक्त आयरन खतरनाक हो सकता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, संक्रमण का खतरा और आंतों के बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है। सवाल उठता है कि जब चावल सबको मिलेगा तो ये कैसे तय होगा कि किसे इसकी जरूरत है और किसे नहीं? दूसरा बड़ा मुद्दा है इस्तेमाल किए जाने वाले आयरन कंपाउंड की जैव उपलब्धता। कई मामलों में फेरिक कंपाउंड शरीर में ठीक से अवशोषित ही नहीं हो पाते, खासकर भारतीय भोजन में मौजूद फाइटेट्स के कारण, यानी
कागज पर पोषण युक्त दिखने वाला चावल शरीर तक पहुंचते पहुंचते अपना असर खो देता है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 को लेकर भी चिंताएं हैं। ज्यादा मात्रा में फोलिक एसिड विटामिन B12 की कमी के लक्षण छुपा सकता है, जिससे तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में। कई सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे बिना मेडिकल स्क्रीनिंग का ब्लाइंड इंटरवेंशन मानते हैं। सामाजिक स्वीकार्यता भी एक बड़ा सवाल है। कई राज्यों में शिकायतें आई हैं कि फोर्टिफाइड चावल का रंग, स्वाद और बनावट अलग होते हैं। कई दाने ज्यादा सख्त होते हैं, कई ठीक से नहीं पकते। वहीं आदिवासी और ग्रामीण इलाके में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ा विषय है। अब लोगों को जबरन ऐसा चावल दिया जाता है जिसे वे पसंद नहीं करते, तो वह या तो बर्बाद होता है या पशुओं को खिला दिया जाता है। इससे पोषण का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां स्थानीय स्तर पर दाल, साग, कंदमूल और विविध भोजन की परंपरा है, वहां एक तकनीकी समाधान को थोपना कई विशेषज्ञों को खटकता है। इसी बीच स्थानीय उद्योगों पर भी मार पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 2 सालों में सैकड़ों राइस मिलें बंद हो चुकी हैं। रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर, रायपुर और महासमुंद जैसे जिलों में राइस मिलें संकट में। जब लोकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बाहर होंगी तो रोजगार भी जाएगा और आत्मनिर्भरता भी। ऐसे में जब कीमत, नीति, विज्ञान और पारदर्शिता चारों पर सवाल खड़े हों तो 200 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप सिर्फ राजनीति नहीं लगता, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है। आखिर में नुकसान उसी जनता का है जिनके नाम पर यह पूरी योजना चलाई जा रही है, गरीब, बच्चे और महिलाएं। पोषण सुरक्षा का मतलब सिर्फ महंगा चावल नहीं, बल्कि सम्मानजनक, सुरक्षित और पसंदीदा भोजन है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब देती है या फोर्टिफाइड चावल के साथ भरोसा भी टूटता चला जाएगा। फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें निशान क्लास पर।